नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा रेस्टॉक्स मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, यह बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जब भी कभी दर्द का नाम आता है तो सबसे पहले जुबान में रेस्टॉक्स का नाम आता है। इतनी फेमस मेडिसिन है यह। इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। दर्द के अलावा हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसको ठीक करने के लिए रेस्टॉक्स मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दर्द के अलावा हमारी बॉडी में और भी क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो रेस्टॉक्स मेडिसिन हमें यूज़ करना चाहिए, किस पोटेंसी में हमें यूज़ करना चाहिए, कब तक रेगुलरली हम इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, किस बीमारियों में, किन डिजीज़ों में इस मेडिसिन का डोज हमें मेंटेन करना चाहिए, क्या इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है, क्या इसके एंटीडोट्स होते हैं। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। यदि आपने रेस्टॉक्स मेडिसिन यूज़ करी है, आपके घर में रेस्टॉक्स मेडिसिन है, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे रेस्टॉक्स मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, यह पेन किलर मेडिसिन है। जब भी कभी भी दर्द का नाम आता है तो रेस्टॉक्स मेडिसिन का नाम आता है। और भी कई मेडिसिन ऐसी होती है जिसके साथ रेस्टॉक्स मेडिसिन का कंपेरिजन किया जाता है। तो दर्द को हम आखिरी में समझेंगे, पहले समझते हैं कि और भी हमारी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो हमें रेस्टॉक्स मेडिसिन यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों खांसी, कफ, कोल्ड एंड फ्लू। यानी कि आपको खांसी की प्रॉब्लम्स है, आप जैसे बारिश में भीग गए, बारिश में भीगने के कारण यदि आपको खांसी होने लगी, बारिश में भीगने के कारण आपको सर्दी होने लगी, बारिश में भीगने के कारण आपको जुखाम होने लगा, हाथ पैरों में दर्द होने लगा, तो यह बेस्ट मेडिसिन है रेस्टॉक्स। उस कंडीशन में 200 पोटेंसी में सुबह शाम यूज़ की जाती है। नेक्स्ट सिम्टम हमें यहाँ देखने को मिलता है जब भी मौसम परिवर्तित होता है, जैसे कि अभी मौसम चेंजेस हो रहा है, यानी कि अभी गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो रहा है और गर्मियों के मौसम जैसे ही स्टार्ट होता है, मौसम परिवर्तन होता है तो हमारी में बॉडी पेन होने लगती है, हमारे शरीर में दर्द होने लगता है, जुखाम कई बार हमें देखने को मिलता है, सिर दर्द हमें देखने को मिलता है और हल्की फुल्की खांसी चलने लगती है। तो यह उसके लिए बेस्ट मेडिसिन होती है। उस कंडीशन में 200 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों अर्टिकेरिया, यानी कि शीत पित्ती की प्रॉब्लम्स में यह बेस्ट मेडिसिन है। जिन्हें क्रोनिक अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम्स रहती है उनके लिए यह बेस्ट मेडिसिन है। हाथों में चकते चकते जैसे जाते हैं, लाल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, खुजान होती है, तो उसके लिए यह सबसे अच्छी मेडिसिन होती है। विशेष सिम्टम्स हमें यहाँ देखने को मिलता है जब भी शीत पित्ती हो जाए तो उसे गर्म पानी से यदि आप सेकें या गुनगुने पानी से सेकें या गर्म कपड़े से सेकें तो शीत पित्ती में आराम हो जाता है, दर्द में भी आराम हो जाता है, जुखाम में भी आराम हो जाता है। तो यह बेस्ट मेडिसिन हमें रेस्टॉक्स का देखने को मिलता है या सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में शीत पित्ती में हम रेस्टॉक्स को 30 पोटेंसी में यूज़ करेंगे। 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को इस मेडिसिन का यदि डोज कंटिन्यू 1 महीने तक यदि हम लेते हैं तो जो अर्टिकेरिया शीत पित्ती की प्रॉब्लम्स होती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट सिम्टम हमें रिंगवॉर्म में देखने को मिलता है, जिन्हें फंगल इन्फेक्शन बार बार हुआ करता है। यह फंगल इन्फेक्शन काफ़ी लंबे समय से बना हुआ है तो उनके लिए यह बेस्ट मेडिसिन होती है। रिंगवॉर्म में जो स्किन होती है वह मोटी हो जाती है, उसमें दाने दाने निकल आ जाते हैं, उसमें ईचिंग खुजान होने लगती है, तो उनके लिए यह बेस्ट मेडिसिन होती है। जब भी वेदर चेंजेस हो, मौसम चेंजेस हो या पानी में भीग जाने के कारण रिंगवॉर्म हुआ हो या उस समय एग्रावेट हो गया हो तो उसके लिए यह अच्छी मेडिसिन होती है। उस कंडीशन में 200 पोटेंसी में रेस्टॉक्स दी जाती है। जैसे ही कपड़े आप चेंज करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग और खुजान हमें देखने को मिलती है। रेस्टॉक्स 200 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को समथिंग 25 डेज तक यदि देते हैं तो फंगल इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। नेक्स्ट सिम्टम की यदि हम बात करें, यह दर्द की कंडीशन में बहुत ही अच्छा काम करती है। जब भी बिग जॉइंट में पेन होता है तो उसमें इसके विशेष रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। उस कंडीशन में 1 mg पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। 1 mg पोटेंसी में आपको महीने में 1 बार इस मेडिसिन का यूज़ करना है। 4 बूंद सुबह खाली पेट आपको महीने में 1 ही बार इस मेडिसिन को लेना है।
आने वाले महीने में यदि दर्द ठीक ना हो या हल्का फुल्का दर्द बना है तो इस मेडिसिन को आप रिपीट कर सकते हैं, अन्यथा रिपीट करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। दर्द की कंडीशन में इतना अच्छा काम करती है। जिन व्यक्तियों को गाउट की शिकायत हो जाती है, जैसे हम गठुआ पाव के नाम से जानते हैं, और स्मॉल जॉइंट में इनके हमेशा दर्द बना रहता है, अकड़न महसूस होती है, जकड़न महसूस होती है और गुनगुने पानी से सेकने में या फिर गर्म कपड़े से में सेकने से इन्हें रिलीफ मिलता है, तो इनके लिए यह बेस्ट मेडिसिन है। उस कंडीशन में 200 पोटेंसी में, गाउट की कंडीशन में 200 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को इस मेडिसिन को कुछ समय तक यदि दिया जाए तो पेशेंट की जो कंप्लेंट्स होती है वह धीरे धीरे करके क्योर हो जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री की यदि हम बात करें तो ब्रायोनिया इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है। दोनों मेडिसिन को यदि एक साथ दे दी जाए तो व्यक्ति की कंप्लेंट्स पूरी तरह से ठीक हो जाती है, फिर से यह प्रॉब्लम्स बार बार रिपीट नहीं होती है। अर्थराइटिस के केस में आप बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन व्यक्तियों की भी अर्थराइटिस है, रूमेटाइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स है, लॉन्ग टर्म डिजीज या प्रॉब्लम्स है, तो इसे 6CH में लेना बेटर होता है। 6CH में 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम को, आर्निका 6CH में 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम को, ब्रायोनिया 6CH में 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम को। तीनों मेडिसिन रूमेटाइड अर्थराइटिस में लोअर पोटेंसी में लॉन्ग टर्म यदि दिया जाए तो रूमेटाइड अर्थराइटिस RA फैक्टर में इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। जो पेन की कंडीशन है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। यदि हम लोअर पोटेंसी मेडिसिन यूज़ करते हैं तो लॉन्ग टर्म तो यूज़ कर सकते हैं, हायर पोटेंसी में शॉर्ट टर्म में ही मेडिसिन दी जाती है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, जिन व्यक्तियों को भी घुटने में दर्द बना रहता है, हमेशा वहाँ पे स्वेलिंग बनी रहती है, सूजन उनको महसूस होती है, वहाँ पे दर्द बना रहता है, वहाँ पे जकड़न भी हमें देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन में रेस्टॉक्स बनेम पोटेंसी में ही दिया जाता है। रेस्टॉक्स बनेम पोटेंसी का 3 डोज आपको लेना है। सुबह सुबह 3 डोज आप लेंगे, 3 दिन तक लेंगे। इसके बाद मेडिसिन को रिपीट नहीं करना है, प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो जाती है। आने वाले महीने में यदि प्रॉब्लम्स हो तभी रिपीट करें, अन्यथा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, प्रॉब्लम्स इसकी ठीक हो जाती है। इसके एग्रावेशन की यदि हम बात करें तो इसे ठंडी खुली हवा घूमने में दिक्कत होती है, और इसका जो दर्द होता है, दर्द की यदि हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप पे इसका दर्द हमें देखने को मिलता है। यदि आपको घुटनों में दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, सुबह उठे तो आपको तकलीफ महसूस होती है, फिर कंटिन्यू आप चलने लगते हैं तो आपका दर्द पूरी तरह से चला जाता है, तो उस कंडीशन में रेस्टॉक्स मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। यह इसका बेलमार्क यूनिट सिम्टम व्यक्ति के अंदर प्रेजेंट हमें देखने को मिलता है। यदि ब्रायोनिया एल्बा की हम बात करें तो ब्रायोनिया एल्बा सिटिंग पोजीशन में इसकी कोई भी तकलीफ नहीं होती है, लेटे रहने में कोई भी तकलीफ नहीं होती है, हिलने डुलने में इसकी तकलीफ बढ़ जाती है। ये ब्रायोनिया का सिम्टम है और यहाँ रेस्टॉक्स का सिम्टम है। दोनों को एक साथ मैच करके भी और दोनों मेडिसिन यदि हम एक साथ ले लिया जाए तो कंप्लेंट्स पूरी तरह से क्योर हो जाती है। तो दोस्तों, यह है मेन सिम्टम्स रेस्टॉक्स मेडिसिन के। यदि इस तरह के सिम्टम्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट हैं तो मैंने डोज आपको बता दिया है, एग्रावेशन विद एम्यूलेशन भी बता दिया है और कॉम्प्लीमेंट्री भी मैंने आपको बता दी है। आप अपनी कंडीशन के अनुसार मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो रात्रि 9 बजे मैं लाइव आता हूँ, लाइव में क्लिनिक में आप पूछ सकते हैं, या किसी बीमारी से लॉन्ग टर्म डिसीज से सफ़र कर रहे हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है, इसके मैं व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।